करते हैं सावल से। सावल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पढ़ते हैं मुराद मेमन कॉलेज में, ये कहाँ है? ये मलीर में है। मलीर के अंदर है। ओके, सो क्या बनेंगे बड़े होके, कुछ सोचा है? इंशाल्लाह एक ख्वाहिश है न्यूज़ कास्टर बनने की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काफ़ी लोग आजकल इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। अभी आपसे पहले भी न्यूज़ कास्टर बन रहे थे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। क्यों, वजह क्या, किस न्यूज़ कास्टर से आप मुतासर हैं? न्यूज़ कास्टर मैं फैसल भाई से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ और ARY न्यूज़ पर एक आते हैं फैसल जी, करीम कुंडी। जी हाँ, फैसल करीम उनसे बहुत मुतासिर फैसल, इफ यू वाचिंग दिस, देखो, वेरी गुड माशाल्लाह, गुड लक टू यू। और शुरू कर रहे हैं। लॉकडाउन है, मिजाह में है या संजीदगी में? संजीदगी में। यार कोई तो मज़ा में भी करे। मैंने लॉकडाउन ये समझ के दिया था कि शायद मज़ा भी आएगा, बट हियर वी गो। आइए। भी यही हुआ था। हाँ, लोग कोशिश करते थे कि सीरीज की तरफ आ जाएं। अच्छा, याद रखिए कानून ये है कि आप 2 मिनट और 30 सेकंड तक तकरीर करेंगे। उसके बाद अगर आपकी तकरीर ख़त्म नहीं हुई तो 20 सेकंड का बजर बजेगा और उसके 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको तकरीर ख़त्म करनी है। जी बेहतर। तैयार है? तैयार। बेस्ट ऑफ लक टू यू सर। जनाबे वाला, वो बूढ़ा बाप जो अपने जवान बेटे का लाशा अपने कमज़ोर कांधों पे उठाए मारा फिरता रहा। वो बूढ़ी माँ जो अपने लखते जिगर का मुर्दा वजूद उठाए फ़लस्तीन की गलियों में आहो बका करती रही। वो कमज़ोर बहन कि जिसका वाहिद कफ़ील उसका इकलौता भाई था, आज उसी भाई का लाशा उसके दर पे गोलियों से छलनी और खून में लथपथ पड़ा था। कि सदर अली वक़ार वो बस्ती के तमाम बच्चे कि जिनकी आंखों में शिकवा और हाथों में पत्थर थे और जारहियत का मुकाबला कर रहे थे। वो तमाम माएँ कि जो हांडी में महज पत्थर पका के अपने बच्चों की भूख को दिलासा दे रही थी। वो तमाम बाप जो घर लौटते वक्त जेब खाली और अफसरदा चेहरे ले जा रहे थे कि आज बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। सदर अली वक़ार वो आज हम सबसे सवाल करते हैं, अरे बताओ कैसा लगता है लॉकडाउन में रहना, कैसा लगता है? कि सदर अली वक़ार उम्मत मुस्लिमा जब आँखों से अंधी, समातों से बहरी और ज़ुबान से गूंगी होकर अपने आकाओं के अपने पैरों में डॉलर के ढले घुंघरू बांधे अपने आकाओं के तबले की थाप पर रक्स करती रही, तो इस शोर में उन्हें अपने ही बहनों की सदाएं सुनाई ना दी कि उन्हें बिनाते हवा की लुटती हुई रिदाएं दिखाई ना दी कि सदर अली वक़ार उन्हें उनके ज़ुबान पर पड़े गहरे सुकूत के तालों ने उन्हें यजीदे वक्त के सामने ज़ुबान खोलने की इजाज़त ना दी। तो सदर अली वक़ार फिर फ़र्श की सदा अर्श पे जा पहुंची और अर्श वाले ने पूरी दुनिया को बराबर कर डाला, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर डाला और ये बता डाला कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कि सदर अली वक़ार ये लॉकडाउन महज इत्तिफाक नहीं बल्कि कुदरत की जानिब से एक इशारा है कि जागो, जागो कि तुम्हारे भाई फाकों से मर रहे हैं, जागो कि तुम्हारी बहनें तुम्हें सदाएं देती हैं, अरे जागो कि कश्मीर, फ़लस्तीन, चेचनिया, बोस्निया में लोग तुम्हारी राह तकते हैं, अरे जागो कि नबियों की सरजमी शाम में लोग सरों पर कफन बांधे तुम्हारी राह तकते हैं, अरे जागो कि यजीदियत का सर झुका दो, हुसैनी बन जाओ, अरे जागो कि खुदा की खलकत पर दस्ते शफ़क़त का हाथ रख के उस खुदा को राज़ी करना है और उस खुदा को राज़ी करके लॉकडाउन का ख़ात्मा करना है, नीज़े कुरान को सुनाना है। जागो और एक उम्मत मुस्लिमा बन जाओ और खुदा को राज़ी कर लो, जागो। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, विद इन द टाइम लेट्स गो टू जजेस। आज़ाद भाई, क्या सोचते हैं, सांवल ने कैसी तकरीर की है? बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि बनात है उसको बिनात कहा और आई थिंक ये बिनते हवा कहने वाले थे। बिनात, अच्छा बिनात, ना बिनात, ठीक है। तो और उसके साथ बाकी माशाल्लाह बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी और एक और जगह कोई गलती थी, बुका आहो बुका, और बिनाते हवा, हवा कहा, तो हवा अम्मी हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चुकी ऐसी है बिना था। ठीक है, ठीक जी। बस ये दो एक पॉइंट्स आपके ऐसे थे और टू एंड फ्रो अच्छा था आपका, आवाज़ का बॉडी लैंग्वेज वाज गुड, बट स्टिल पता नहीं मुझे क्यों अंदर से फीलिंग आ रही कि आपकी जो पोटेंशियल है वो शायद पूरी नहीं आई है बाहर और अच्छा हो सकता है। आफ्टर ऑल इट वाज गुड। आपा, मुझे इनकी तकरीर बहुत पसंद आई क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नुकात भी थे और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि इंसानी फितरत के मुताबिक थी। मैटर शुरू करने का अंदाज़ वही पुराना था
जिससे मैं इख्तलाफ करती हूँ हमेशा बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्टार्टिंग ऐसी हो कि जिसमें आपकी सोच नज़र आए, आपका अंदाज़ नज़र आए, आपकी तख्लीक नज़र आए, कहीं से कॉपी किया हुआ ना नज़र आए। लेकिन तकरीर अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई। तहरीम तकरीर आपकी बहुत अच्छी थी, टाइम पे ख़त्म भी किया आपने, मवाद भी ठीक था, लेकिन जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था पिछली तकरीर में भी कि जब आप अपना कोई ख़याल बयान कर रहे होते हैं, अपनी सोच बयान कर रहे होते हैं, तो ज़रा चीज़ों को सॉफ्ट रखा करें, अच्छा रखा करें। ये जो वबा है जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ है, ये सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, तो हर चीज़ अपने ऊपर तारी नहीं करनी, ये पूरी दुनिया के लिए है। और ये जो वबा है ये हर मज़हब से, हर नस्ल से बालातर है, ये सब के लिए बराबर है और इसमें सब बराबर के लोग शरीक हैं, ठीक है ना। हर इंसान उतना ही सफ़र कर रहा है जितना मुसलमान कर रहे हैं, उतना क्रिश्चियन कर रहे हैं, उतना किसी और रिलीजन वाले लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ मज़हब के साथ हर चीज़ को इस तरह मत जोड़ा कीजिए। आई एग्री विद ऑल ऑफ दम। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी ना जो मुझे कमी लगती है, अक्सर लगती है, आई थिंक योर ब्रिलियंट अंदाज़ बहुत अच्छा था, गो के पुराना था, ये बहुत याद किया हुआ अंदाज़ होता है जो पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, बहुत याद किया हुआ। यूट्यूब पे ये सारी तकारीर मौजूद होती हैं, वहीं से पॉइंट्स उठा के बना लिए जाते हैं। एक चीज़ जो मुझे लैकिंग लगती है एज ए नेशन, हमारे मनहसुल कौम हमारी ये रवैया है कि हम रिसर्च नहीं करते। आपने शाम के मामले में एक जुमला अदा किया, जुमला तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उस जुमले की जो खौफनाक सच्चाई है वो बड़ी दूसरी है। उस सच्चाई में फिर बहुत ज़्यादा चीज़ तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए कोई जुमला अदा करने से पहले, बिकॉज़ ऐसे ना लोगों के दिमाग बनते चले जाते हैं, हमारी नस्लों के दिमाग बनते चले जाते हैं, और आप लोगों पे अब जिम्मेदारी आयद होती है। यंग बच्चे जो हैं वो आपको देखेंगे कि आप बेहतर रिसर्च के साथ, बेहतर मवाद के साथ आएंगे। आपका अंदाज़ बहुत अच्छा था, एंड आई थिंक बाकी जजेस का फैसला क्या होता। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जी अब हमारे साथ तशरीफ़ लाती हैं फ़ायज़ा यूनुस, यूनिवर्सिटी ऑफ टब्बा हाट से। फ़ायज़ा यूनुस साहिबा तशरीफ़ लाइए। खुदा का वास्ता आप लोगों को बजा दें, आप लोग जजेस तो हैं, आप लोग क्या हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ायज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप टब्बा में होती हैं जी। क्या पढ़ रही हैं आप? BS कार्डियोवैस्कुलर साइंस। ये तो अब आप मुझसे पूछिए कि मुझे कैसे पता कि ये क्या है। सर हार्ट की डिजीजेस नहीं, आप मुझसे पूछिए मुझे कैसे पता ये क्या है। कैसे पता? कल आपकी एक फ्रेंड थी सायरा, वो यहाँ सायरा, पर आई थी जी। तो मैं आप लोगों से तो दुश्मनी बिल्कुल नहीं लेने वाला तो मैं अगर खुदा ना, हाँ? नहीं इंशाल्लाह मजाक की बात है। अल्लाह ना करे आपको कभी हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, आप तकरीर का शौक़ कब से है आपको? पिछले 2 सालों से। पिछले 2 सालों से। तैयार हैं आज? आज कोई एक चला जाएगा यहाँ से? जी। 2.5 मिनट आपके पास है, 2.5 मिनट के बाद बजर बजेगा, उसके 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको तकरीर ख़त्म करनी है। गुड लक टू यू। सदर आली वकार, ये मेरे शहर की गलियों को किसकी नज़र लग गई, जो शहर के शहर हर वक्त जागते थे, अब उनमें हर जगह वीरानी, वहशत, सन्नाटे और खौफ का राज है। एक नागहानी आफत जो आंखों से नज़र भी नहीं आती, दुनिया को वीरानों बयाबान कर गई, शहर के शहर कब्रिस्तान कर गई। सुपर पावर समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को मौशी तौर पर बदहाल कर गई। ऐसा लॉकडाउन लगा कि दुनिया के करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर गई। ऐसी बीमारी आई कि जो अस्पतालों को तो आबाद, लेकिन फैक्ट्रियों, मिलों, कारखानों, हत्ता के इबादत गाहों को वीरान कर गई। मेरा मुल्क रो रहा है, हमें आवाज़ें दे रहा है कि मेरे मुल्क में आने वाली आवाज़ों में से एक आवाज़ उन भूखे सहमे तबके की है जो गरीब, जो आज भी आसमान से मनोसलवा के उतरने की उम्मीद रखता है कि मनोसलवा ना उतरेगा, ज़माना नोच खाएगा, खुदी को जो जगाएगा वही तो आगे आएगा। महज बातों से तब्दीली कोई भी ला ना पाएगा, तुम ही उम्मीद अव्वल हो, तुम ही से रंग आएगा, तुम ही उम्मीद अव्वल हो, तुम ही से रंग आएगा। लेकिन जनाबे वाला, मेरा एक सवाल सोई हुई उम्मत मुस्लिमा से कि कुछ याद आया जब 190 रोज़ से कश्मीरी बहन भाई सख्त तरीन लॉकडाउन से गुजर रहे थे, जब तुम्हें एहसास ना हुआ कि जब सोशल मीडिया पर पैगाम रसाई करके तुम सुकून से सोते रहे। ज़रा सोचिए कि ये कहीं मकाफाते अमल तो नहीं, ज़रा सोचिए कि ये किसी माँ के गोद उजाड़ने पर उसकी दुहाई की सज़ा तो नहीं, किसी बहन की चादर उतारने पर, किसी भूख से सिसकती आहों को नज़रअंदाज करने पर कहरे खुदा बंदी तो नहीं।
तुम्हें क्या लगता है हर आह खाली जाएगी? ना जनाब, इसमें से कोई तो तुम्हारी दुनिया हिलाएगी। ये मुसलमान, तेरी शजाअत, तेरी गैरत, तेरी जुर्रत कहाँ सो गई? शायद इसलिए रब्बे कायनात ने आज अपने दर पे लॉकडाउन लगा दिया कि ऐसी इबादत, ऐसे मुसलमान हमें नहीं चाहिए कि जो मेरे दर पे, ऐसे मुसलमान मुझे नहीं चाहिए कि जिनमें गैरत शबीर ना हो, अदले फारूक ना हो, फ़िक्र उस्मानी ना हो, शुजाअत हैदर कर्रार ना हो। हमसे ना हो पाएगा बातिल का एहतराम, हमारी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो, हमारी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट देयर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे और कुछ और लोगों से, ये खे गैन काफ का चक्कर क्या है? आप लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं ये? नहीं, कब्रिस्तान तो खाली खरीद लो। व्हाट इज खरीद लो? खरीद लो, गायब हो गए, हाँ, गायब गायब हो गए। नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग गौर नहीं करते? आपको बताया नहीं क्या होता, वजह क्या है? वो शायद इंग्लिश एसेंट की वजह से पूरा उर्दू अदब बिल्कुल गायब सा हो गया है इस वजह। गॉड हेल्प अस। आपको इंग्लिश नहीं आपको आती? एक छोटी सी बात है, आपको अंग्रेज़ी ना आए कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी ज़बान नहीं है, उर्दू आनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँ। बस इतना है। बात मुझे लगता है कि आपका मवाद मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं पहले कह रहा हूँ, सबसे पहले कह रहा हूँ मवाद। लेकिन जजेस क्या सोचते हैं ये जजेस पे है। सर, आपसे तो हमेशा खैर की उम्मीदें, बताइए। अब मैं आपको इनका लगा बंदा, अब आप ये सोचे कि नहीं, आप ही को कह रहा हूँ और मैं किसे कहूँगा? फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ ये हूँ, मैं शहरियार दाऊद साहब हूँ। मैं बताता हूँ आपको, देखिए बेटा, आपके साथ ना आपने खरीद बोला था तो ख़रीद होना चाहिए था, ये गायब बोला था तो गायब होना चाहिए था। बाकी आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। शुरू में आप मुझे कंफ्यूज लगी, लेकिन बाद में आपने संभाल लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी आज़ाद भाई, आप बताइए क्या है? और आज़ाद भाई, मेरी एक चीज़ रह गई है, वो बहुत ज़रूरी है। बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट वही मैं तहरीम की बात को सेकंड करूँगा, आपा की भी बात को, कि थोड़ा सा हम अननेचुरल चले जाते हैं बच्चे हमारे ना, अननेचुरल। ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपने किसी और मुकर्रिर को करते हुए देखा है वो आया यूं और जोश ना, वो तहरीम जो कह रही है ना, स्लो लें, आप नेचुरल अंदाज से चलें, आप कसम से बहुत आगे जाएंगे। आज़ाद भाई जी, मेरी सिस्टर, आप तकरीर ऐसी जैसे आपने स्टार्ट की, बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ये नेचुरल चीज़ होती है ना, जब किसी से आप बात करते हैं, वो एक लफ्ज़ ऐसा हो, बल्कि मुख्तसर हो, बात थोड़ी हो, लेकिन वो ऐसी हो कि जैसे आप अंदर से कह रही हो, अंदर से कह रही हो। तो इसके लिए ये जो अल्फाज दोहराए, कलोड़ और जैसे कि गैरत, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लम्हा फ़िक्र है। हम इस चीज़ को देख लें, इसको ठीक कर लें। तैयारी अच्छी नहीं थी इनकी, तकरीर को ज़बानी याद नहीं थी, पेपर सामने रखा हुआ था, और ये आई थिंक जो मेरा, क्योंकि 5वां साल है तो T1 के उसूलों में है कि पेपर आप सामने नहीं रख सकते, तो ये बात ज़रा इन स्टूडेंट्स को बता देनी चाहिए कि कौन इस पेपर सामने रख सकते हैं, कौन नहीं रख सकते। इसके अलावा जो तलफ़ुज़ की गलतियाँ थी वो तो जजेस ने बता दी हैं। तकरीर ओवरऑल अच्छी थी, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इसको और अच्छा बनाया जा सकता था। और अंदाज़ बयां पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। तहरीम वक्त पे ख़त्म कर ली थी, और मवाद ठीक था आपका, बुरा नहीं था, ठीक था, बेहतर हो सकता था। अंदाज़ भी आपका अपना हो सकता है, ये जो है ना, ये अडॉप्टेड है, ये आपका अपना नहीं है। आखिर में जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, मैं अक्सर फेसबुक पे भी देखती हूँ और बच्चे भी कह रहे होते हैं कि जी वो अल्लाह ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, अल्लाह नाराज़ है। अल्लाह आपको ये बताना चाह रहा है कि इंसानी जान की हुर्मत मेरे घर में आने से ज़्यादा है, तो एक दूसरे का ख्याल रखें आप और हम। इसको इस तरह से क्यों नहीं देखते? हर चीज़ नाराज़गी नहीं है, हर चीज़ अजाब नहीं है। आप लोग नई जनरेशन हैं, आप लोग एक नई सोच लेके आएंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, चीज़ों को सॉफ्ट तरीके से लें और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ें। थैंक यू। अगर आप मज़ीद कुछ ऐसा फ़ील करना चाहती हैं तो तहरीम घर में भी क्लासेस देती हैं,
You can actually go to her house and feel the same. आपने मतलब इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मशहूर हैं कि ये इनको जब बात बुरी लगे तो ये फिर लिहाज नहीं करती किसी भी चीज़ का, तो शी कैन डू एनीथिंग एनीवेयर। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप बिल्कुल बेटा बिल्कुल बुरा फील मत करें, ये हम सब के साथ कभी ना कभी किसी न किसी मकाम पे इन्होंने किया है, तो इट डजंट रियली मैटर। मुझे समा का एक शो याद है, पता नहीं आप थे उसमें नहीं थे, शी वाज सिटिंग देयर एंड वी वर डूइंग कि उस ज़माने के अंदर वो बॉम्ब का स्केयर कुछ ऐसा हो रहा था ना, शी इरप्टेड लाइक, मैंने कहा भाई मैंने क्या किया यार, मैंने तो कोई कॉल थोड़ी करवाई है। सो बेटा डोंट फील बैड, इट्स एंड तरीम इज़ ऑलवेज लाइक दैट, डोंट वरी। मतलब ये कोई यहाँ पर कोई बड़े से बड़ा मुकर्रर आके खड़ा हो जाए ना, तरीम का एक लफ्ज़ अच्छी थी लेकिन मज़ीद बेहतर हो सकती थी। इंसान ना कोने में ले जाके अपने आप को शूट करना चाहता है। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। मैं जब पाकिस्तान वापस आया था तो दो चीज़ों का सवाल मुझसे किया जाता था। पहला सवाल ये किया जाता था कि मुझे उर्दू कैसे आती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बाहर गुजारा है। करीबन 14 से 16 बरस मैं बड़ा बाहर हुआ हूँ। तो मैं उनसे हमेशा कहता था कि पाकिस्तान से मैं गया था, पाकिस्तान मुझसे कभी नहीं गया। और दूसरा सवाल जो मुझसे किया जाता था वो ये किया जाता था कि आप इतने अनप्रेडिक्टेबल क्यों हैं, आप कुछ भी क्यों कर लेते हैं। तो मैंने उन्हें हमेशा एक ही बात बताई कि मैं अनप्रेडिक्टेबल इसलिए हूं बिकॉज मुझे ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि मुझे कब मरना है, इसलिए मुझे जो कुछ करना है मैं वही करूंगा। वक्त गुजरता चला गया और मैं पाकिस्तान में बसता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों से वाक़फ़ियत हुई तो एहसास हुआ कि हम सब तकरीबन एक ही जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। बरसों पहले मैंने साहिर की एक नज़म पढ़ी थी। नज़म का उन्वान था मादाम। वो मुझे याद रह गई। आज जब अपने माशरे को देखता हूं तो वो नज़म मेरे जहन में बार बार आती है और मैं बार बार दोहराता हूं। थोड़े कहे को बहुत समझिएगा, मैं ये नज़म पढ़ने जा रहा हूं। इसमें तमाम ही लोग शामिल हैं। मादाम तो सिर्फ एक सीगा है, वरना इसमें मैं भी शामिल हूं, इसमें आप भी शामिल हैं। हर वो शख्स शामिल है जिसके पास जरा सी ताकत है। आपके सामने पेश है। आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम, आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न बसते होंगे। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, सच तो कहते हैं कि नादारों की इज्जत कैसी। लोग कहते हैं मगर आप अभी तक चुप हैं। आप भी कहिए गरीबों में शराफत कैसी। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। नूर सरमाया से है रूए तमद्दुन की जिला, हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती। भूख हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलिसी आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें जीस्त के अदवार पर रखने होंगे।
अपनी जिल्लत की कसम, आपकी अजमत की कसम, हमको ताजीम के मयार परखने होंगे। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं। हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, लेकिन इन तल्ख मुबाहिस से भला क्या हासिल। आप भी कहिए, गरीबों में शरारत कैसी। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी। मेरे माहौल में इंसान न बसते होंगे, मगर नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा। अपनी जिल्लत की कसम, आपकी अजमत की कसम, हमको जीस्त के अदवार परखने होंगे। हमको ताजीम के मयार परखने होंगे, लेकिन इन तल्ख मुबाहिस से भला क्या हासिल। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी। मैं जहां रहता हूं वहां लोग न रहते होंगे। देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा, मरी बहुत दूर नहीं, जब हर वो चीज़ जो आज उल्टी है वो सीधी हो जाएगी। कभी आपने सोचा था कि अमेरिका की बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा? कभी आपने सोचा था कि किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा? कभी आपने ये सोचा था कि वो मुल्क जहाँ हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं है, उस मुल्क में जब आप 1000 कोरोना वायरस के टेस्ट करेंगे तो उसमें 40-50 निकलेंगे? हर चीज़ उलट गई है। इसलिए मैं उन अरबाब इक़्तिदार से कहता हूँ जो हमारे मुल्क में हैं और लोगों के फ़ैसले करते हैं, ऐसा ना हो कि फ़ैसला आपका हो जाए। वाह 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 वाह। एक बात याद रखिएगा, वाह। एट द एंड ऑफ द डे मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, हर उस शख्स ने मरना है जो इस दुनिया में आया है। हमारी एक वाइट कलर की टॉफ़ी बना के एक गड्ढे में डाल दिया जाएगा, उस पर स्लैब रख के मट्टी डाल दी जाएगी। उसके बाद हर वो स्टोरी ख़त्म है जो हमारे साथ थी। हमारी गाड़ी ख़त्म, हमारा घर ख़त्म, हमारा रिश्ता ख़त्म, हमारी दौलत ख़त्म, हमारी शोहरत ख़त्म। क्या बचा? एक जिस्म जो चंद माह बाद खाक में मिल जाएगा, एक रूह जो चली गई। और यही हाल बाकी कब्रों का भी होगा। वो तमाम के तमाम लोग जिनके पास ज़िंदगी की वो सारी सहूलतें नहीं हैं जो आपके पास हैं, अगर उनकी कब्रों को भी खोदा जाए तो आपकी तरह का एक ढांचा निकलता है। आइए मिल के एक नए पाकिस्तान की तामीर करते हैं, क्या बात, शायद हम कुछ बेहतर कर लें। सुभान अल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। रियली सॉरी आई गॉट कैरिड अवे, बट छोटी सी ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी राइट बैक। बस बंदों से प्यार में है। और आई जी, अस्सलाम वालेकुम। ये पता नहीं यहाँ पर क्यों अब तक रखा हुआ, बट कोई बात नहीं, दैट्स अ गुड थिंग। टाइम नहीं मिला था हमें। तकरीरी मुकाबला जब वो शुरू हो चुका है, तहरीम ज़हर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और शहरियार दाऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी लोग भी तैयार हो जाइए, आज़ाद जमील साहब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ साथ आप यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, और हमारी ये प्यारी सी बिल्ली भी मौजूद है। कोई बात नहीं, अपने अपने सेट्स की बात है, कहीं कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ बिल्ली है तो कोई इशू थोड़ी है इसमें। अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम तैयार हो? आयान को कल हमने स्काइप पे लिया था पर ये आ नहीं सके थे, तो आज उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद की। उन्होंने हमसे ये कहा है कि नहीं, आज मैं आके ज़रूर करूँगा। तो आयान, आर यू रेडी? तैयार हैं आप? क्या करते हैं आयान आप? पढ़ते हैं?
यस। कौन सी क्लास में? 2 में। तो बड़े होके क्या बनेंगे आप? पायलट। पक्का ना? यस। इसमें चेंजेस तो कोई नहीं आने वाली? नहीं। तो फौज में जाओगे या कमर्शियल एयरलाइन के पायलट बनोगे? कमर्शियल एयरलाइन। कमर्शियल एयरलाइन के? नहीं एमरेट्स। एमिरेट्स के? अच्छा ठीक है, एमिरेट्स के पायलट हैं भाई ये, इन्होंने कह दिया है एमिरेट्स के पायलट बनेंगे। क्यों, लेकिन पायलट क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। शौक है? तो पायलट तो इतना बड़ा जहाज, काम होता है वो तो। इतना बड़ा जहाज कैसे चलाओगे? उड़ा लूंगा। पक्का ना? यस। चला लोगे ना? यस। फिर हम लोगों को जब लेके जाया करोगे तो पैसे तो नहीं लोगे हमसे, या लोगे? लेंगे। क्या कह रहे हैं? ले लेंगे? लेंगे पैसे या नहीं लेंगे? यस। अब यार तो फिर फायदा क्या है यार, तुमको तकरीर करवाने, तुम पैसे क्यों लोगे हमसे? पैसे तो नहीं देंगे हम लोग, कोई डिस्काउंट तो दे। अच्छा चलो पैसे दे देंगे, डिस्काउंट तो थोड़ा दे देना ना, लाइक 10%, 20%, इतना? 20%, 10%। 10%। एमिरेट्स एयरलाइंस, आपको मैं बता रहा हूँ, आपका पायलट हमारे पास है, फ्यूचर का पायलट हमारे पास है। 10% डिस्काउंट अगर आपने हमें नहीं दिया, जिस जहाज़ में ये हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो मैंने अब एमिरेट्स को बोल दिया है, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, ओके। आप तैयार हैं? यस। आपको मौजू पता है क्या है? क्या हम है मौजू? जिंदा कौम हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है क्लास में? हाँ, हम वो मुदस्सिर। मुदस्सिर। और वैसे कौन है क्लास के अलावा? मुदस्सिर के अलावा और भी बॉयज़ हैं। और कौन कौन से? 3-4 बॉयज़ का नाम बताओ। मुदस्सिर, रोहान, अमान और वो अमान है मेरा। पता, सोशल डिस्टेंसिंग वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता, जस्ट वांट टू हग यू। सच अ ब्यूटीफुल किड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उन सारे लोगों को बोलो मैं तकरीर करने उनको बता दिया तुम आए हो यहाँ पे? नहीं। उफ, ये क्या किया तुमने, गलत कर दिया। तुमने बताया नहीं? नहीं यार बताना तो चाहिए था तुमको यार, गलत किया यार। क्या नाम है उनके, बताओ मुझे दोबारा से। एक का नाम है रोहान, दूसरे का नाम है मुदस्सिर, एक का नाम है हुदैफा और चौथे का नाम है अमान। अमान। हुदैफा, मुदस्सिर, रोहान, अमान, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और फ्यूचर एमिरेट्स का पायलट यहाँ तकरीर करने आया हुआ है, और ये तकरीर करने जा रहे हैं। ये तकरीर जो है इनके बेस्ट फ्रेंड्स के नाम है, और तकरीर का मौजू है हम जिंदा कौम हैं। तैयार हैं आप? यस। चलिए शुरू कीजिए। मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अयान शेख है और मेरा ताल्लुक़ हैप्पी पैरिस ग्रुप ऑफ स्कूल से है। मैं साहिर अंकल और TV1 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तकरीर करने का मौका दिया। मेरा आज का मौजू है सुकून है हम जिंदा कौम हैं। मौजूद सामीन, जिंदा कौम से मुराद वो बाशऊर कौम है जो दुनिया के नक्शे पर ज़ाहिर होने के बाद अपनी एक पहचान रखती हो। तारीख गवाह है कि हमने हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया और जिंदा कौम होने का सबूत दिया। दुनिया के हर मैदान में इस कौम ने अपनी बढ़तरी का सिक्का मनाया है। मौजूद सामीन, हम तो वो हैं जिन्हें कांच के टुकड़ों पर चलने का हुनर आता है, जिन्हें रेशम को फौलाद बनाने का हुनर आता है। हम वो कौम है जिन्होंने मदीना को हुकूमत और ताकत का मरकज़ बनाया। इसी कौम ने गंगा और जमुना की पानी में वज़ू किया था। इस कौम का नौजवान कभी खालिद बिन वलीद की शक्ल में उठता है, कभी तारिक बिन ज़ैद, कभी टीपू सुल्तान, कभी मेजर भट्टी, कभी राशिद महनाज, कभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, तो कभी अब्दुल सत्तार ईदी। हमारा माजी इस बात का सबूत है कि हम जिंदा कौम थे, हम जिंदा कौम हैं और हम जिंदा कौम रहेंगे। मौजूद सामीन, इस कौम ने बड़ी बहादुरी से बड़े बड़े तूफानों का सामना किया है। इस कौम के सामने सोमनाथ का मंदिर हो, जहाँ चागी का पहाड़, 1965 की जंग हो या कारगिल का महाज, ऑपरेशन ज़रब ऑपरेशन रद्दुल-फिसाद, 16 दिसंबर 2014 को नन्ही जानों की शहादत हो या 27 फरवरी की शाम, हमने साबित किया कि हम जिंदा कौम हैं। आज इस कोरोना वायरस की वजह से हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये किसी जंग से कम नहीं, मगर हमें फ़ख्र है अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और रेंजर्स पर, जो कि इस बात का सबूत है कि हम जिंदा कौम हैं। हम झपटते हैं, पलटते हैं और पलट कर झपटते हैं। मौजूद सामीन, मैं अपनी तकरीर इस शेर पे इख्तिताम करना चाहूँगा। निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती रहती है इनकी तकदीरें। शुक्रिया। वाह 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 यार, ये कल से ना डाउनलोड कर दो क्लैपिंग, मैं पागल हो जाऊँगा बजा बजा के, अकेला ही बजा रहा हूँ तो मैं तो। बहुत अच्छा। सिर्फ इससे पहले कि ये लोग बताएं, सिर्फ मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ,
खे बोलो खालिद, 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 खा खा, खा खा, लिद। लिद, अब बोलो खालिद। खालिद, देयर यू गो, खालिद, खालिद, खालिद सिर्फ खे खे। खालिद, खान बोलो खान, खान, खान नहीं होता, खान, खान, एपिग्लॉटिस, खान खान खान, खान। खान, देयर यू गो, खालिद, खालिद, खान। खान, खान नहीं, फिर खान बोलो तुमने, क्या कर रहे हो यार तुम, मसला हो जाए। खान खान, कल मैं अपने बेटे को लेके आऊंगी, आपने उसका रे और रे ठीक करना है। पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं फारिग वक्त में यही तो करता हूँ। लोग अपने बच्चे मेरे पास भेजते हैं, मैं उनको उनकी जो तलफ़्फ़ुज़ है उसे करता। लेकिन आई लव यू तुमने तो कमाल कर दिया यार। और वो जो तुम्हारे सबसे अच्छा एक्शन पता मुझे कौन सा लगा, हमको कांटों पे चलने का हुनर। आई लव यू फॉर दैट यार। हम तो वो हैं जिन्हें कांच के टुकड़ों पर चलने का वाह 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 वाह, लव इट लव इट लव इट। जजेस जजेस जल्दी जल्दी। नथिंग टू से, बस फुल मार्क्स। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने। आपा क्या कहूँ मैं इसके आगे, माशाल्लाह बेहतरीन लाजवाब तकरीर थी। वाह 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 वाह, वेरी नाइस बेटा, वेरी वेरी नाइस। कांग्रेचुलेशंस इंशाल्लाह, एंड यू विल बी अ पायलट इंशाल्लाह वन डे इंशाल्लाह। मैंने आपको टीवी पे बहुत देखा। बेटा मैं आजकल तो मैं भी अपने आप को टीवी पे बहुत देखता हूँ, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, आप कभी टेलीविजन पे नहीं आना चाहते, एंकर नहीं बनना चाहते? नहीं, पायलट बनना चाहते ना? पायलट और वो भी एमिरेट्स के? और फौजी, फौजी भी पाकिस्तान के, सबको हरा दूंगा, इंडिया वालों को। इंडिया एक चीज़ बोलो, फौजी तो ज़रूर बनो, पर ये बोलो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और मैं आज अंकल मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, आप अपनी हिफाजत रखें सब लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम भी अपनी हिफाजत रखो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल किड, बहुत बड़ा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई लव इट। जी, और अब तकरीरी मुकाबला शुरू होने वाला है एंड वी आर बैक। तो आइए अब हम आगाज़ करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉकडाउन। ये तमाम मुकर्रीन जो हैं वो गौर से सुने, लॉकडाउन हमारा टॉपिक है। एंड ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए कि 2.5 मिनट आपको तकरीर के मिलेंगे। 2.5 मिनट के बाद एक बज़र बजेगा, बज़र बजने के 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपनी तकरीर ख़त्म करनी है, वरना नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। आज हमारी पहली मुकर्ररा है, इनका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से। अलिशबा क़य्यूम साहिबा, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। मैं अकेला ही बजा देता हूँ, कोई तो और बजाएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। कल से तालियां वहाँ बजेंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अलिशबा? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हाई स्कूल में हैं? जी। कौन से क्लास में? मैट्रिक के अंदर है। और बड़े होके क्या बनेंगी? मैं एंकर बनना चाहती हूँ। वेरी नाइस। तो फिर तो ये तो आपकी जगह है, फिर तो योर होम। अच्छा, एंकर बनना चाहती हैं? जी। अच्छा, और किस किस्म के प्रोग्राम होस्ट करना चाहेंगी? आपकी तरह होस्ट करना चाहती हूँ और न्यूज़ एंकर भी बनना चाहती हूँ। मेरी तरह से होस्ट करना चाहती हैं, न्यूज़ एंकर भी बनना चाहती हैं। ऑलराइट, चलिए, तो आप तैयार हैं आज? जी बिल्कुल। तो आपकी तकरीर मज़ाह में होगी या संजीदा है? संजीदा। लॉकडाउन में संजीदगी? चलिए लगाइए जी, 2.5 मिनट लगा दीजिए। 2.5 मिनट आपके सामने हैं, देखती रहिएगा इसको। ठीक 2.5 मिनट के बाद आपको एक बज़र साउंड करेगा, उसके 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको ख़त्म करनी है। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप 2.5 मिनट के अंदर अपनी तकरीर ख़त्म कीजिए। आप तैयार हैं? जी। और आई जी, मौजू है लॉकडाउन, मुलाज़ा कीजिए। सदर अली वक़ार, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है लॉकडाउन। सदर अली वक़ार, याद कीजिए उस वक्त को कि जब हमारी आंखें सुबह सूरज की चमकने पर खुलती थी, हमारी आंखें सुबह चिड़ियों की चहचहाहट पर खुलती थी। बच्चे हुसूले इल्म के लिए स्कूल जाते थे। हर बंदा अपने रोज़गार में मसरूफ़ था। इंसान दिन ब दिन तरक्कियों की मंजिलों को तय कर रहा था। जनाबे वाला, जंगल से कबीलों से बस्तियां और बस्तियों से शहर में आने वाला ये इंसान नई इजादात और अपनी रोज़मर्रा के मामलात में इतना मसरूफ़ हो गया कि रिज़्क़ की तलाश में राज़िक़ को भूल बैठा। और फिर खालिक़े इंसान ने इंसान को गुरूर के
मिंबर से इस तरह गिराया कि एक आलमी वबा कोरोना वायरस ने जन्म लिया, कि जिसने शहर के शहर वीरान कर दिए, कि जिसकी वबा फैलने से लोग अपने अपनों को छूने से डरने लगे, कि जनाबे वाला इस वबा ने हुकूमतों को इतना मजबूर कर दिया कि हुकूमतों को खुद अपने मुल्क में लॉकडाउन करना पड़ा। अजीब मर्ज है कि जिसकी दवा है तन्हाई, अजीब मर्ज है कि जिसकी दवा है तन्हाई, बकाए शहर है अब शहर के उजड़ने में। कि सरदारी वकार, ये कोरोना वायरस अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है, हमारी बदअमालियों का एक हल्का सा इशारा है कि अल्लाह ताला ने अभी हमें हल्का सा झंझोड़ा है कि देखो संभल जाओ, तुम्हारी हकीकत कुछ भी नहीं है और तुम जो तरक्की और ताकत के घमंड में थे, एक ही झटके में अपने घर में कैद हो गए हो। और यकीन कर लो कि है कोई सबसे बड़ी ताकत वाली मुक़द्दर हस्ती। खुदा की कुदरत का एक मंजर निराला देखा है, खुदा की कुदरत का एक मंजर निराला देखा है। आज पंछी खुले आसमान में उड़े और घर में कैद ज़माना दिखा है। कि सरदारी वकार, हर शहर हर शहरा की दुनिया के तमाम मुल्कों में अब लॉकडाउन लगा है। कि सरदारी वकार, इस लॉकडाउन ने कराची से लेकर खैबर तक हमारा पाकिस्तान वीरान कर दिया। मगर सरदारी वकार, अफसोस कि इंसान ने इस वबा से भी सबक न सीखा और घर में राशन का ज़ख़ीरा करने लगे। महंगाई मज़ीद बढ़ गई, सैनिटाइज़र्स महंगे कर दिए गए और सरदारी वकार गरीब भूख से मरने लगा। आज इस रमज़ान की रौनकें तो जैसे ख़त्म सी हो गई। जनाबे वाला हमें चाहिए कि इस मुश्किल हालात में अपने रब को राज़ी कर लें ताकि हमारे वतन की रौनकें पहले की तरह बहाल हो सकें और हमारे मुल्क से ये लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। शुक्रिया। आपने अपनी तकरीर है वो 2.5 मिनट और 17 सेकंड्स के अंदर ख़त्म की है, विच इज़ फ़ाइन। मुकर्रर टाइम के में ख़त्म की है, 2.5 मिनट आपने टाइम दिया है और 20 सेकंड का ग्रेस पीरियड जो होता है वो देते हैं, तो आपने उसके अंदर ख़त्म किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वो लास्ट यू, विल स्टार्ट विद यू सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी तकरीर थी, अंदाज़ अच्छा था। सिर्फ एक चीज़ में बेटा आपको थोड़ा सा मैं चाहूँगा गाइड करूँगा, आप सिर्फ टोटल एक ही तरफ फोकस थी और जब आप मुकर्रिर जो होता है तकरीर करता है ना, वो ऑडियंस को भी देखता है, तो आप राइट लेफ़्ट थोड़ा सा, वैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज वॉज गुड बट योर फेस एक्सप्रेशन एंड योर जो आपका दूसरी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए थी वो उसका फुकदान था। बहरहाल आफ्टर ऑल इट वॉज गुड। ऑलराइट, आपा मेरे ख़्याल में ये कि इनकी तकरीर मुझे बहुत अच्छी लगी और लॉकडाउन के लिहाज से जितने इन्होंने पॉइंट्स दिए वो बड़े अच्छे बड़े काम के पॉइंट्स थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने वक्त के अंदर ख़त्म कर दी अपनी तकरीर। तो मेरे ख़्याल में इनकी तकरीर एक अच्छी तकरीर थी। जी, तकरीर इनकी अच्छी थी और मवाद भी अच्छा था, मज़ीद अच्छा हो सकता था। मैं पर्सनली ये जो आप लोगों का एक ख़ास स्टाइल होता है डिबेट करने का, ये जब सबका एक जैसा होता है मुझे समझ में नहीं आता कि फार्मूला नंबर 325 का ही जो एक आप लोग एक गैप देते हैं, एक पॉज देते हैं, वो क्यों होता है। अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ आया करें, अपने तरीके से तकरीर किया करें। मैं ये नहीं कह रही कि बात करने के तरीके से तकरीर करें, तकरीर करने के तरीके से ही करें, लेकिन एक थोड़ा सा उसके अंदर फ़र्क लेकर आएँ। आप लोग नई जनरेशन है, हम आपको देखते हैं और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी आपको देखेंगे, तो आप लोगों ने इसके अंदर बेहतर पॉजिटिव तब्दीली लेके आनी है। एक चीज़ जिससे मैं अग्री नहीं करूँगी, इसको अजाब ना कहें, ये आपके लिए आई ओपनर है। कभी आपको हिला के जगाया जाता है, कभी आपको थप्पड़ मारा जाता है, तो ये आपको हो सकता है कुदरत जो है आपको हिला रही है, जगा रही है, आपको थप्पड़ नहीं पड़ा। ये इस तरह के हालात नहीं है जिनको आप अजाब कह दें। चीज़ों के बारे में जब आप एनालाइज़ कर रहे होते हैं, जब अपनी कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं या अपना कोई बात, अपना मौजू पेश कर रहे होते हैं वक़्फ़, तो चीज़ों के लिए लफ्ज़ बेहतर और सॉफ्ट इस्तेमाल किया करें, हार्श वर्ड इस्तेमाल ना किया करें। अजाब एक बहुत हार्श वर्ड है जी। और इसमें मैं इसलिए क्लियर करना चाहूँगा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा जबकि मेरा महबूब तुम्हारे अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो लफ्ज़ अजाब को उलमा ने मना फरमाया कि ना इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू। मेरे ख्याल में आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी, बट एट द सेम टाइम आई समहाउ एग्री विद व्हाट तहरीम इज सेइंग। मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि एक मखसूस अंदाज़ होता है, लेकिन मबाद आपका बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारी दूसरी मुकर्ररा या मुकर्रर जो हैं वो सावल मजीद हैं। मुझे पता नहीं है सावल, हाँ तो या सावल मजीद साहब हैं, मुराद मेमन कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है। सावल तशरीफ़ लाइए। जी जी बिल्कुल, सावल को खड़ा तो कर लें। सावल यहाँ खड़े हो जाओ इत्मीनान से और माइक में बोलो कि एक ब्रेक के बाद
आप मेरी तकरीर सुन पाएंगे और देख पाएंगे। बोलो। ब्रेक के बाद आप मेरी तकरीर सुन पाएंगे और देख पाएंगे। लीजिए ब्रेक लीजिए। हमारे बचपन में मुझे शरारतें करने का बहुत शौक था। बचपन में तो हुआ ये कि हमारे एक हाफिज साहब थे, तो वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि भाई जो चीज़ ज़मीन पे खो जाती है वो जो अल्लाह की ज़मीन से मिली वो आपकी है। जन्नत में सोने की मिलती है ना। तो एक रोज़ मैंने हाफिज साहब की चप्पल छुपा दी। अब हाफिज साहब ने चप्पल ढूंढते फिरे। आप ठीक है आज़ाद भाई? अच्छा जी, फिर कभी आपको ये लतीफ़ा सुनाऊंगा। लेकिन एक आदमी को सब कोई फिक्र नहीं थी कि शो हो रहा है नहीं हो रहा। और यहाँ से उसने कहा मैं रुकूंगा ही नहीं, छोड़े जाने दे, शो तो होते रहेंगे। अच्छा जी, चले आए हम फैसलों पे आते हैं। थैंक यू जजेस। जजेस का फैसला मेरे पास आ गया है। लेडीज एंड मैन, आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ थे अलिशबा, सावल, अलिशबा एंड फायजा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, फैसला आ गया है। आप तीन में से कोई एक रहेगा, कोई दो रहेंगे और कोई एक चला जाएगा। जब बात सावल की आती है तो लोगों ने, जजेस ने ये कहा है कि जजेस के मुताबिक, इसको सही कर दीजिए, लगा दीजिए, आ जाए प्लीज़, इसको सही कर दीजिए। somebody should come, कोई आ जाए यहाँ पे, आ जाए, ठीक कर दीजिए क्विकली, आ जाएं, जल्दी से आ जाइए, डोंट थिंक, आ जाइए प्लीज़, इसको सही कीजिए। जजेस ने सावल के बारे में ये कहा है कि सावल की तकरीर अच्छी थी लेकिन अंदाज वही पुराना था। तहरीम ने मवाद की भी मुखालफत की है, वो ये समझती हैं कि मवाद भी पुराना है। अलिशबा, आपसे चार में से दो जजेस इंप्रेस हुए हैं और दो बिल्कुल नहीं हुए। एक ने आपको सुना नहीं, इसलिए उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। और दूसरी जजेस जो हैं, दूसरी जज जो हैं, उन्होंने भी कोई खातिर खाक के बारे में नहीं लिखा। फायजा, आपने तकरीर ज़रूर की। तहरीम को इस बात का गिला है कि आप बेहतर कर सकती थीं। आपा को इस बात का गिला है कि आपकी तैयारी नहीं थी। इधर ले आइए, इसको ले आइए इधर। ये माइक आपके सामने है। मैं जिस शख्स का नाम लूँगा वो इस माइक पे आगे आ जाएगा। आप में से किसी एक का सफ़र आज यहाँ ख़त्म हो रहा है। सावल, अलिशबा, फायजा, एक एक करके सामने आएं और ये बताइए कि आप क्या फील करते हैं, आपको क्यों रुकना चाहिए इस मुकाबले में। फायजा, सबसे पहले आप क्विकली, एक सेंटेंस चाहिए। इसलिए क्योंकि इंसान गिर गिर के ही सीखना संभलता है, और मेरा ये कोई मैं कोई बहुत बड़ी डिबेटर नहीं हूँ, मेरा ये कोई 3rd से 4th कोई एक्सपीरियंस है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आई विल डू इट बेटर। थैंक यू। अलिशबा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौका देना चाहिए क्योंकि मैं और बेहतर कर सकती हूँ। थैंक यू। सावल,
गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो जो जजेस का फ़ैसला होगा वो हमारे लिए काबिल एतमाद है, और अगर मौका दिया गया तो अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम जो है पेश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। कोई एक शख्स आज के बाद हमारे इस सफ़र में हमारे साथ नहीं होगा। क्या वो नाम होगा फायजा का, अलिशबा का या सामद का? मैं अब जो नाम ले रहा हूं वो शख्स इस माइक के सामने आ जाएगा और वो आज के बाद हमारे साथ नहीं होगा। फायजा आगे आ जाइए। वेरी सॉरी। आई लाइक्ड द वे यू स्पोक एंड आई लाइक द वे यू रोट। जो आपकी तकरीर थी मुझे अच्छी लगी, बट आई एम वेरी सॉरी। जजेस का ही मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि आप आज के बाद इस मुकाबले में नहीं होंगी। कुछ कहना चाहती हैं? इट्स ऑलवेज सैड व्हेन समवन लीव्स। मैं जजेस से पूछ लेता हूँ, जजेस व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ये कोई ख़त्म नहीं है, ख़ात्मा नहीं है किसी चीज़ का। इस तरह इन्होंने कहा कि मैंने 3-4 दफ़ा अभी डिबेट्स में लिया है, तो इट मीन्स कि इनका अच्छा है, शुरुआत अच्छी है, अच्छे प्लेटफॉर्म पर आई है, बहुत बड़े टीवी पर आई है अल्हम्दुलिल्लाह। सो शी कैन डू बेस्ट और अच्छा कर सकती है। इनको डिसाइड नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द डे। अभी दुनिया बहुत बड़ी है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आज़ाद भाई? वो है ना, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहत है और भी है वसल के राहत के सिवा। कोई इशू नहीं, लेकिन हमारी कौम माशाल्लाह बहुत ज़िंदा दिल, और यहाँ जो हमारे नौजवान हैं तो हम चाहते हैं वो आगे आएँ, और अगर हम मौके पे मौके देते रहें तो जो हकदार हैं वो रह जाएंगे। अलिशबा, वन लास्ट क्वेश्चन, कैसी तैयारी थी आपको, कैसा लगा? फायजा सॉरी, कैसा लगा आपको, आपकी तैयारी कैसी थी, खुद ऑनेस्टली बताइए। लेकिन एंड पे मैं बिल्कुल एकदम कंफ्यूज होकर सब कुछ भूल गई कैमरा फेस करते ही, तो बस इस वजह से मैंने अपना पेपर रखा, वरना मुझे रखना नहीं था आगे। लेकिन कोई बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।